नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए सीएसएफ फायरमैन की विशेष जानकारी। जिन हमारे दोस्तों और साथियों ने सीएसएफ फायरमैन का फिज़िकल पास कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस बार पहले से ज़्यादा वैकेंसी हैं, इस बात की बात क्लियर है। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब जो नया सिलेबस है सीआईएसएफ फायरमैन का वो क्या रहने वाला है और क्या उसमें मार्क्स रहने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। साथ ही आपको लास्ट पेपर का एक डेमो दिखाने वाला हूं मैं आपको, और लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यू वैकेंसी भी इसकी आने वाली हैं, इसकी जानकारी मिली है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ इसकी जो इस बार है कितनी रहने की संभावनाएं हैं वैकेंसी के आधार पर, और पोस्ट और जो बच्चों ने साथियों ने फिज़िकल क्लियर किया है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार वीडियो की। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, साथ ही नज़र डाल लेते हैं इस बार हुए पीईटी पीएसटी के चार्ट पर। साथियों, इसमें मेल और फीमेल की जो हाइट है, जो हमारे नए साथी तैयार करने वाले हैं, जो इस बार चूक गए हैं या फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये जानकारी है कि जो मेल की हाइट है 170, फीमेल की 157, और जो एसटी के लिए वो छूट है। इसी के साथ जो रनिंग है वो रेस आप चार्ट में देख सकते हैं, और ये चार्ट फुल जानकारी आपको देता है। इसके माध्यम से आप फिज़िकल की कंप्लीट तैयारी कर लें। इसी के बाद अब आता है हमारा जो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक सेकंड स्टेज है और सबसे हार्ड मान सकते हैं इस बात को, और सबसे ज़रूरी भी यही होती है, क्योंकि अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप सेलेक्टेड हो जाने के अधिकतम चांस होंगे। तो इसमें 25-25 नंबर और 25 नंबर का क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलने वाला है आपको इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से, किस माध्यम से फायरमैन की जो चयन प्रक्रिया होती है वो सफल होती है। सबसे पहले आपको पीईटी और पीएसटी देना होता है, जिसमें जो मेल हैं उन्हें 5 किलोमीटर की और जो फीमेल हैं उन्हें अपनी रनिंग पूरी करनी होती है। इसके बाद एक हमारा रिटन टेस्ट होता है जो OMR शीट या CBT के माध्यम से होता है। इसके बाद जब आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल होगा। इन 3 माध्यमों के प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप CISF फायरमैन सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम रहा जिस तरह से आप CISF कांस्टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें अब सीधे आगे चल के सिलेबस के बारे में और नई वैकेंसी के बारे में। सिलेबस जानने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि कितने नंबर पर ये क्वालिफाई होगा। हर सब्जेक्ट में आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। जो हमारे जनरल और EWS वाले जो कैंडिडेट हैं और OBC वाले हैं उन्हें 35% मार्क्स सभी में लेकर आना ज़रूरी है, ऑल सब्जेक्ट्स में। और इसी के साथ जो हमारे SC ST और वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्हें 33% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के बाद टेस्ट को पास कर पाएंगे। हर पोर्शन में आपको ये लेकर आना है इतना मार्क्स। साथियों, जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फिर मेरिट बननी चाहिए। जो मेरिट बनती है वो इस आधार पर बनती है कि आपके जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं उसमें 25 रहने वाले हैं, और जनरल नॉलेज यानी GS अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स के भी आपको 25, और इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं उसके आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। दोनों सब्जेक्ट उस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको 120 मिनट का समय मिलने वाला है इस पेपर में। तो 100 नंबर्स का ये 100 क्वेश्चन का ये पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, जिससे मेरिट बनेगी आपके। बाकी क्वालिफाई करने के लिए आपको हमने मेरिट लिस्ट बता दी है, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है वो इसी टेस्ट के आधार पर बनती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर कितनी फाइनल मेरिट गई थी और इस बार रहने की कितनी संभावनाएं हैं वैकेंसी के आधार पर। क्योंकि साथियों, पिछली बार हमने देखा कि वैकेंसी पहले कुछ कम थी, लेकिन इस बार वैकेंसी पहले से डबल से भी ज़्यादा हैं। तो मेरिट की उतनी अच्छी संभावनाएं रहेंगी, उसी आधार पर मेरिट को लगाया जाता है। साथ ही मेरिट इस पर निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कितनी है। आप कमेंट में लिखकर बताएं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है अभी। क्योंकि साथियों, कोई भी रिटन एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होती है तैयारी, क्योंकि ये वर्दी जो मिलती है वह साधारण लोगों को नहीं मिलती है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत और कड़ी मेहनत फिज़िकली भी मेंटली भी आपको करनी होती है।
क्योंकि जितने आप मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होंगे उतनी ही ये वर्दी आप पर खिलेगी और आप अपना एक जो जीवन है सफल बना सकते हैं, क्योंकि फ़ौजी बनना हर किसी को पसंद है और ये वर्दी हर किसी को पसंद है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। साथियों, जो आप अभी इस पे कट ऑफ देख रहे हैं, ये कट ऑफ आपको लास्ट ईयर की नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस बार इस कट ऑफ की रहने की संभावना है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ कितनी रही थी, जो हमने एग्ज़ाम दिया था। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, जितनी हमें मेरिट में इसमें दिख रहा है, उससे कम से कम 6 नंबर ज़्यादा थी। यानी कि 84 से जनरल कैटेगरी की शुरू हुई थी, 82 की ओबीसी पर थी और इसी तरह से अनुसूचित जाति वाली थी, उससे 5 से 6 नंबर डाउन थी। तो साथियों, इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कम से कम 80 से 85 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए बिल्कुल सेफ़ फील्ड क्रिएट कर देगा। और इसी के साथ आपको जो ओबीसी वाले हमारे साथी हैं उनके लिए 75 से 80 अगर प्लस हो जाएं तो और भी अच्छा है, आपको सेफ़ फील्ड बना देगा बिल्कुल, कि आप की अधिकतम संभावनाएं हो जाएंगी कि आप सेलेक्टेड हैं। जब आप इसे क्लियर कर लेते हैं, आप सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं इस वीडियो माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। CISF फायरमैन में बहुत ही शानदार जॉब है और ये मान लीजिए कि हर तरह की मन की इच्छाएं आपको वर्दी की हों, शस्त्र की हों, और चाहे आपको कहीं ऑल इंडिया घूमने की हों, सभी ख्वाहिशें आपकी इसमें पूरी होती हैं। आपको इसमें ऑल इंडिया भ्रमण करने के लिए मिलेगा, ऑल इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और ये क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ये। इसी के साथ साथियों, और CISF का बहुत ही शानदार कैरियर रहा है। आप सभी को मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। लास्ट में हम बात करते हैं कि नई तैयारी कर रहे कब आने वाली हैं। जो हमारे साथी इस बार चूक गए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस वैकेंसी के पूरे होने के बाद ही आपको इसकी नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आप अपने हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके पास उस जानकारी को जल्दी से जल्दी और पूरी जानकारी के साथ पहुँचाने वाला हूँ। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये जो नई वैकेंसी है इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि इस बार पहले से काफ़ी डबल से भी अधिक वैकेंसी आई है और इस समय काफ़ी वैकेंसी खाली हैं। जैसा कि हम न्यूज़ चैनल्स पर पता करते रहते हैं, तो अभी बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं जिनकी वैकेंसी भी आने वाली हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।